हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती हैं, थोड़ी मेहनत और मंजिल पास लाती है। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, थोड़ी मेहनत और मंजिल के पास लाती है। रातों की नींदें जो खो दी है तुमने, रातों की नींदें जो खो दी है तुमने, वही कड़ी अब सफलता बन जाने वाली है। वही कड़ी अब सफलता बन जाने वाली है। थोड़े दिन थोड़े दिन हैं, पर मेहनत बेहिसाब चाहिए। थोड़े दिन हैं, पर मेहनत बेहिसाब चाहिए। हर पल में अब बस जवाब चाहिए। हर पल में अब बस जवाब चाहिए। जो अब भी डटा रहा वही नायक बनेगा। जो अब भी डटा रहा वही वही नायक बनेगा। इन अंतिम दिनों का हर क्षण गवाह बनेगा। इन अंतिम दिनों का हर क्षण गवाह बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथी त्रिपाठी स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद भागीरथी। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत नजदीक आ चुकी है। इसके अलावा पीसीएस 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाले हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की जो सबसे अभेद्य दीवार होती है, उसे भेदना बहुत ही थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत ही कठिनाई भरा होता है। तो उसी क्रम में हम बूस्टर डोज के अंतर्गत आप लोगों को अलग अलग वीडियो प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग अकबर की जो युद्ध है, अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है वीडियो पे अपना टाइम बर्बाद करने की। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा की अभेद्य दीवार को भेदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए है। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी तैयारी भरपूर है तो आप इस वीडियो पर बिल्कुल भी अपना टाइम मत कमाइएगा। अंतिम दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। आइए पहले देख लेते हैं। शुरुआत में हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था कि मुगल काल के अंतर्गत जो है बाबर, जिसका नाम जहीरुद्दीन है, हुमायूं, जिसका नाम नासिरुद्दीन है। हुमायूं के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य, बाबर के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता दिया था। आज हम अकबर, जिसका नाम जलालुद्दीन है, क्या नाम है, जलालुद्दीन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर जिनका नाम जलालुद्दीन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अकबर। ठीक है, अकबर जिनका नाम जलालुद्दीन है, इनका राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था, जो कि गुरदासपुर में है। वर्तमान में कहाँ है, गुरदासपुर में है। ठीक है, और किसके मृत्यु के पश्चात, तो मृत्यु के पश्चात जो है जलाल जो हुमायूं है, उनके निधन के बाद कालानौर पंजाब में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक किया गया था। इनकी मृत्यु जो है, ठीक है, मृत्यु जो है कब हुई थी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं मृत्यु के बारे में नहीं बताऊंगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं अकबर की विजयों का जो क्रम है। अकबर ने बहुत सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी थी, उनको पहले देखते हैं कौन कौन से युद्ध लड़ा था। ठीक है, देखिए इन्होंने जो युद्ध लड़ा था, पहला था मालवा का। माँ से क्या है, मालवा है, क्या है, मालवा का युद्ध था। 1561 में लड़ा था। कब लड़ा था, 1561 में। ठीक है, इससे पहले आप जानते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था इन्होंने। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1556 में। ठीक है, लेकिन ये खुद नहीं लड़े थे अकबर जी, अकबर के शासनकाल, क्योंकि इस समय बैरम खां के संरक्षण में थे, तो बैरम खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और आप जानते हैं हेमू हेमू के साथ बैरम खां युद्ध हुआ था, उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1561 में, ठीक है, बाज बहादुर के साथ लड़ाई होती है। किसके साथ, बाज बहादुर। मालवा में बाज बहादुर शासन करता है, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। इसके बाद अधम खां है, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1562 में। पीर जो थे, पीर उन एक सूबेदार थे, वो मारे गए थे। ठीक है, अब्दुल्ला खान ने जीत लिया था इसको। ठीक है, तो मालवा को कौन जीता था, अब्दुल्ला खान जीते थे। ठीक है, उसके बाद चुनार, कौन सा आता है, चुनार आते हैं, चुनार पे आते हैं। चुनार दूसरे क्या है, चुनार है, आसफ खां के नेतृत्व में लड़ा गया। किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, आसफ खां के नेतृत्व में लड़ा गया था। और गुडवाना, ठीक है, गुडवाना भी जो था आसफ खां के साथ लड़ा गया था। ठीक है, आसफ खां, गुडवाना में कौन थी, ठीक है, तो गुडवाना में वीर नारायण थे। कौन थे, वीर नारायण थे, और जो संग्राम सिंह के पुत्र थे, और दुर्गावती इनकी माँ थे। ठीक है, तो जो गुडवाना का युद्ध हुआ था कब, 1564 में हुआ था। फिर आते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जब जाते हैं अकबर की सेना जाती है, तो एक साथ कई सारे क्षेत्रों को विजित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको जीतते हैं, आप जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, आमेर आमेर की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आमेर की लड़ाई थी। ठीक है, जहाँ पे भारमल थे, कछवाहा थे। कौन थे, भारमल कछवाहा थे। और वहां पर कुछ हुआ नहीं, लड़ाई नहीं हुई।
इन्होंने जो भारमल जी थे अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर दिया था। किससे? ठीक है, अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर दिया था, जो मरियम उज जमानी के नाम से जानी थी। किसके नाम से? मरियम उज जमानी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और भारमल के पुत्र थे भगवान दास। ठीक है, और पौत्र थे मान सिंह। ठीक है, तो इनको मनसबदार बना दिया था। अकबर ने क्या बना? मनसबदार बनाया था। ठीक है, मनसबदार बना दिया था। उसके बाद मिर्ता का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? मिर्ता का। यहाँ पर जयमंगल, ठीक है, जयमंगल थे और सेनापति में सरफुद्दीन जो है लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता की जो मूर्ति है आगरा के किले में लगवाई गई थी, क्योंकि इनकी वीरता से बहुत ज्यादा अकबर प्रभावित हुए। ठीक है, अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए जयमल और तथा फत्ता की मूर्ति जो है आगरा के किले में लगवाई थी। ठीक, उसके बाद मेवाड़ की लड़ाई होती है। मेवाड़, मेवाड़ यानी चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़। ठीक, और मेवाड़ में उदय सिंह थे। ठीक है, उदय सिंह, फिर उदय सिंह थे। ठीक है, मेवाड़ में कौन थे? उदय सिंह थे। फिर मेवाड़ में ही राणा प्रताप थे। कौन थे? ठीक, मेवाड़ में आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, उसका रणथंभौर है। कौन सा है? रणथंभौर है। कौन सा है? रणथंभौर है। ठीक है, रणथंभौर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ के बाद कौन सा? रणथंभौर है। यहाँ पे सुरजन राय हैं, और तंबारा बजाने की छूट दी थी सुरजन राय को। तंबारा एक वाद्य यंत्र है, उसे बजाने की अकबर ने छूट दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है कालिंजर। ठीक है, उसके बाद कालिंजर की लड़ाई होती है। कब? 1576 में कालिंजर की लड़ाई होती है, और कालिंजर में रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र थे और मजनू खां थे। ठीक है, कालिंजर में। और 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध होता है। राणा प्रताप थे, और राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम सूर थे। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम सूर थे। ठीक है ना, हकीम सूर थे, याद रखिएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक, इसके बाद मारवाड़ का युद्ध होता है चंद्रसेन के साथ। फिर बीकानेर होता है, राय कल्याण मन है बीकानेर में। फिर जैसलमेर का होता है, जैसलमेर में हर राय है। ठीक है, तो एक साथ इनका लड़ाई चलता है, लाइन से जीतते हैं। ये सब क्रम से, इसको भी याद रखिएगा। आमे मेवा रण का मार, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? आमे, आमेर, मेवाड़। ठीक है, आमेर मिर्ता, आमेर मिर्ता। ठीक है, आमेर मिर्ता। ठीक, मेवाड़ में उदय सिंह थे, फिर बाद में राणा प्रताप से आते हैं। 1576 की लड़ाई होती है। ठीक है, पहले 1576 की लड़ाई होती है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप और अकबर के बीच में। हकीम सूर किसके सेनापति हैं? राणा प्रताप के सेनापति हैं। उसके बाद कालिंजर की लड़ाई होती है, रणथंभौर। ठीक है, कालिंजर, रणथंभौर, फिर कालिंजर, फिर मारवाड़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। ठीक है, और राजस्थान के बाद हम चलते हैं गुजरात। गुजरात में जाते हैं 1572 में। ठीक है, 1572 में गुजरात गुजरात की लड़ाई होती है। एतमाद खां, ठीक है, एतमाद खां गुजरात में थे शासक। अकबर यहाँ स्वयं आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है बिहार बंगाल। कौन सा है? बिहार और बंगाल है। ठीक है, बिहार और बंगाल। तो बिहार और बंगाल में दाऊद खां गया था। कौन गए थे? दाऊद खां गए थे। ठीक है, दाऊद खां बिहार बंगाल। तो बंदा विदा हो गया। कौन विदा किया? मुनीम जहां से। ठीक है, मुनीम जहां थे। कौन थे? अकबर की सेना की तरफ थे मुनीम जहां, और दाऊद खां बंगाल बिहार में थे, शासन कर रहे थे। फिर, ठीक है, फिर यहाँ से है काबुल। कौन सा है? काबुल है। का से क्या है? काबुल है। ठीक है, काबुल में मियाँ हकीम थे। कौन थे? मियाँ हकीम थे। यहाँ किसको भेजा था? मान सिंह। अब देखिए, जो मान सिंह थे भारमल के, उनको भेज दिया गया, मनसबदार बना के इधर भेज दिया गया। ठीक है, यहाँ भेजा गया है। फिर है कश्मीर की लड़ाई। यूसुफ खां कश्मीर के शासक थे, यहाँ पे भगवान दास थे। ठीक है, कश्मीर में कौन थे? भगवान दास, अकबर की सेना की तरफ से। यूसुफ खां कश्मीर के थे। ठीक है, फिर सिंध में जानी बेग थे, सिंध में जानी बेग शासन कर रहे थे। अब्दुल रहीम खान थाना यहाँ पे गए थे, अब्दुल रहीम खान थाना गए थे जीतने के लिए। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में निसार खान थे। यहाँ पर मानसिंह आए थे विजय करने के लिए, मानसिंह आए थे। ठीक है, उड़ीसा में। फिर बलूचिस्तान, यहाँ पर फन्नी खान थे। मीर मासूम को भेजा गया था हराने के लिए, मीर मासूम ने इनको हरा दिया था बलूचिस्तान में। और फिर आते हैं कहाँ पर? ठीक है, कंधार में। कंधार में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा हैं, यहाँ पर शाह बेग को भेजा गया था जीतने के लिए। फिर खानदेश है। ठीक है, असीरगढ़ अहमदनगर का किला है, अहमदनगर है। ठीक है, यहाँ पर निजाम शाह वातुश हैं। ठीक है, चांद बीबी थी। ठीक है, चांद बीबी थी इसी में, अहमदनगर में ही। फिर खानदेश है, खानदेश है, ख से क्या है? खानदेश है। अली खां थे, दक्षिण का प्रवेशद्वार कहा जाता था, खानदेश को दक्षिण का प्रवेशद्वार कहा जाता था। और असीरगढ़ जो है, असीरगढ़ 1601 में जीते थे, अकबर की अंतिम विजय थी। मीर बहादुर थे यहाँ पर शासक। ठीक है, बुलंद दरवाजा, ठीक है, निर्मित कराया था इसी जीत की याद में। और सोने की कुंजियों से खोला गया था इस किले को, सोने की कुंजियों से खोला गया था इस किले को। दोस्तों, इसको कोड में कैसे याद रखेंगे? देखिए, माचू गोरा, माचू गोरा
गूबी बंका, गूबी बंका, कसी, उड़ी, बलूक, अखा, असीर। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप 3-4 दिन मेहनत कर लेंगे तो लगातार याद हो जाएगा। ठीक है, माचू गोरा, गोबी बंका, कसी, उड़ी, बलूक, अखा। आपको ऐसे पढ़ना है, माचू गोरा, गोबी बंका, कसी, उड़ी, बलूक, अखा। जो फैक्ट मैंने बताया है वो याद हो या ना हो, इसको जरूर याद रखेंगे। क्रोनोलॉजी अगर अकबर की विजय से पूछ लेगा तो आपका सही हो जाएगा। क्रोनोलॉजी अगर अकबर की विजय से पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, और ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर हमने बताया है, ऊपर से कौन कौन से राजाओं ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो स्वेच्छा से किसने किसने स्वीकार किया था, आप जानते हैं। ठीक है, आमेर के राजा थे, कालिंजर था। ठीक है, कालिंजर था, फिर मारवाड़ के थे। ठीक है, मारवाड़ के थे, बीकानेर था, जैसलमेर था। ये सब ने क्या किया था, स्वेच्छा से क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी अधीनता। अधीनता स्वेच्छा से किसने किसने स्वीकार किया था, आमेर, कालिंजर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। इस 5 ने स्वेच्छा से क्या किया था, स्वीकार। ठीक है, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, इसके बाद अकबर के समकालीन कुछ राजा हैं, तो इंग्लैंड में थे, ठीक है, एडवर्ड, फ्रांस में थे हेनरी, ईरान में थे अब्बाजान, ठीक है, अब्बा करके, और रूस में थे जार। कौन थे, जार। ठीक है, तो हेनरी थे फ्रांस में, और एलिजाबेथ थी, कौन, एलिजाबेथ थी इंग्लैंड में, एलिजाबेथ थी इंग्लैंड में। ठीक है, अब्बा ईरान में थे, जान, जार कहाँ थे, रूस में थे। ठीक, जार कहाँ थे, रूस में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के द्वारा धार्मिक सुधारों के क्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए और इनका भी क्रोनोलॉजी पूछता है। इसको कोड हमने बनाया है, दाती जम, फगु दाई, दह मजदी इलाही। ताती जम फगु दाई, दह मजदी इलाही, बोलना आपको इतना ही है। उसके बाद कोई भी क्रोनोलॉजी पूरा है लिख के दे रहे हैं, 110% दावे के साथ कह रहे हैं कि आप अगर इस कोड को याद कर लीजिए तो अकबर के संबंधित जो सुधारों का क्रम है एक भी आपका गलत नहीं होगा। आप बिना किसी गलती के क्रोनोलॉजी के एक प्रश्न सही कर लेंगे। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजी पूछता है तो दास मतलब दास प्रथा, दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर लगाया था, तीर्थ यात्रा कर लगाया था 1563 में। तीर्थ यात्रा कर कब लगाया गया था, 1563 में लगाया गया था। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था 1564 में। ठीक है, मनसबदारी प्रथा को 1567 में शुरू किया था। ठीक है, 1567 में मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। और मनसबदारी प्रथा जो है 66, ठीक है, 66 शरिया थी मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत। ठीक है, 66 शरिया थी, अबुल फजल इसको देख रहे थे। ठीक है, फगु यानी फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना गुजरात। ठीक है, फतेहपुर सिकरी की जो स्थापना है वो की गई थी फतेहपुर सिकरी, आप जानते हैं 1571 में फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और गुजरात विजय हुआ था 1573-74 में। ठीक है, 1573-74 में गुजरात विजय हुआ था और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय की याद में बनाया गया था। ठीक है, गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद दाग प्रथा, घोड़े की दागने की प्रथा जो है, हुलिया रखने की प्रथा 1574 में शुरू किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में कराया था। दहसाला प्रणाली जो है 1578 में शुरू हुई थी। महजरनामा की घोषणा 1579 में हुई थी। महजरनामा, इसमें शेख मुबारक ने महजर को तय किया था। ठीक है, महजरनामा किसने तय किया था, शेख मुबारक ने। ठीक है, और जो महजरनामा है ये धार्मिक मामले का प्रधान कौन होता था, इसके अंतर्गत अकबर होता था। धार्मिक मामले का प्रधान कौन होता था, अकबर होता था। ठीक है, और 1580 में अकबर ने अपने सूबे को, अपने जो पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। कितने सूबों में, 12 सूबों में बांटा था। ठीक है, और जो दीन ए इलाही धर्म की घोषणा है, दीन ए इलाही की घोषणा जो 1582 में थी। ठीक है, दीन ए इलाही की घोषणा कब हुई थी, 1582 में थी। इसको सर्वेश्वरवाद भी कहते हैं। इसे बिरबल ने अपनाया था। ठीक है, और भगवान दास तथा मान सिंह ने मना कर दिया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि इन दोनों ने मना किया था, भगवान दास और मान सिंह ने क्या किया था, मना कर दिया था, बिरबल ने अपनाया था। ठीक है, 18 व्यक्ति थे, आईनी अकबरी में उल्लेख मिलता है कि 18 व्यक्तियों ने ही, ठीक है, अपनाया था इस धर्म को, अन्यथा किसी ने नहीं अपनाया। ठीक है, इसके बाद इलाही संवत की शुरुआत अकबर कब करते हैं, 1583 में करते हैं। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं, दाती जम फगू दाई दह मजहबी इलाही। थोड़ा सा वीडियो बना बनना है लेकिन अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा महत्वपूर्ण फैक्ट। हम सोच रहे हैं कि आपको पूरी कहानी इसी में करा दें। ठीक है, पर्दा शासन, जिसमें पेटीकोट शासन कहा जाता है, इसमें कौन थे, तो महामनगा थी, जिसे धायमा, अकबर की जो धायमा थी महामनगा थी। इसके अलावा हमीदा बानो बेगम थी, अधम खां थे, शिहाबुद्दीन थे, अतका खां थे, मुल्ला पीर मोहम्मद थे, मुनीम खां थे। ठीक है, अकबर ने विधवा विवाह को पुनः प्रोत्साहन दिया था।
बाल विवाह पे रोक लगाई थी, कहा था कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं शारदा विवाह जो अधिनियम आया था, ठीक है, ठीक है, शारदा विवाह जो अधिनियम है उसी के तहत ये आया था, ठीक है, शारदा विवाह अधिनियम के तहत, ठीक है, शारदा विवाह अधिनियम जैसा आप जानते हैं ऐसे ही बाद में आता है, ठीक है, विवाह पे रोक लगाने के लिए। विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसका नाम था तुर्बे। क्या नाम था? तुर्बे। तस्लीम ए चौकी एक चौकी थी जो सरदारों का प्रतिदिन, ठीक है, महल का चक्कर लगाना, तस्लीम ए चौकी एक प्रथा थी, ठीक है, इसमें से जो सरदार होते थे महल के चारों चक्कर लगाते, ठीक है, बाहर साजो सामान के साथ क्या करते, चक्कर लगाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है अकबर के शासनकाल में जो नवरत्न थे उनको देख लेते हैं, इसके बाद अकबर की वीडियो हो जाएगी समाप्त, ठीक है। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? तो पहले थे, ठीक है, महेश दास जिनका नाम था बीरबल, ठीक है, बीरबल महेश दास, बीसी का जगह बीरबल, बीरबल थे। उपाधि थी इनकी कविराज। क्या नाम थी? बीरबल का उपाधि क्या थी? कविराज थी। और 1586 में यूसुफ जाई कबीले, ठीक है, यूसुफ जाई कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी बीरबल की, ठीक है, बीरबल यानी महेश दास की मृत्यु कब हुई थी? 1586 में यूसुफ जाई कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। और ये ब्राह्मण परिवार से थे। किसे थे? ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है। 1528 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। राजा राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल, ये इनका जन्म अवध में हुआ था, ठीक है। 1572 में गुजरात के दीवान बनाए गए थे और दीवान ए अशरफ पद पर रहते हुए इन्होंने भूमि सुधार किया था, ठीक है। दीवान ए अशरफ पद पर रहते हुए भूमि सुधार किया हुआ था, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर मान सिंह है, मान सिंह भगवान दास के पुत्र थे और महाराणा प्रताप के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध। इसके अलावा, ठीक है, मान सिंह ने काबुल बंगाल बिहार के विरुद्ध सफल अभियान किया था। काबुल बंगाल बिहार के विरुद्ध इनका अभियान सफल रहा था, याद रखिएगा। इसके बाद है तानसेन। तानसेन संगीत सम्राट थे, आप जानते हैं, और इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और ग्वालियर में तानसेन का जन्म हुआ था। इनकी जो उपाधि थी कंठा भरण वाणी विलास, उपाधि क्या थी? कंठा वरण वाणी विलास। इन्होंने ध्रुपद शैली, तोड़ी, मल्हार, सारंग, करहाड़ा का विकास किया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण नाम आता है अब्दुल रहीम खान खाना का, जिसमें से बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना किसके पुत्र थे? बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे और फारसी में इन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किया था, ठीक है। अभी ऊपर बताया था बाबरनामा पिछले वाली वीडियो में, तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। और फिर मुल्ला दो प्याजा हैं जो अकबर के बावर्ची थे, ठीक है, अकबर के सॉरी अरब का निवासी थे, ठीक है, अरब निवासी थे मुल्ला दो प्याजा, ठीक। ये अपने साथ दो प्याज हमेशा रखते थे, दो प्याज खाते थे, ठीक है, दो प्याजा। फजल हैं अबुल फजल, ये शेख मुबारक के पुत्र थे। किसके? शेख मुबारक के पुत्र थे। अकबरनामा, ठीक है, का फारसी अनुवाद, ठीक है, अकबरनामा का फारसी अनुवाद। आईनी अकबरी, अकबरनामा, आईनी अकबरी, ठीक है, अकबरनामा और आईनी अकबरी उन्होंने लिखी थी। दीन ए इलाही के पुरोहित थे शेख मुबारक। जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी। जहांगीर ने हत्या सलीम से करा दी थी शेख मुबारक की आगरा आते समय, ठीक है, आगरा आते समय शेख मुबारक की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक किसकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी? तो किसकी हत्या करवाई थी? शेख सॉरी अबुल फजल की हत्या कराई थी, ठीक है, अबुल फजल की हत्या कराई थी, याद रखिएगा। फिर है हकीम, ठीक है, हकीम हुमाम, ये अकबर के बावर्ची थे, अकबर के बावर्ची थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुल्ला दो प्याजा अपने साथ दो प्याज रखते थे, अरब निवासी थे। फैजी, फैजी अकबर के राजकवि के पद पर आसीन थे। फजल के बड़े भाई थे। फजल के क्या थे? बड़े भाई थे, दोनों भाई थे, याद रखिएगा। अकबर के रौरकों में से कौन भाई थे? तो कौन थे? अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। इन्होंने महाभारत, श्रीमद भगवद गीता का अनुवाद किया था। आप जानते हैं महाभारत का जो अनुवाद हुआ था रज्मनामा के नाम से हुआ था, ठीक है, रज्मनामा। और रामायण का अनुवाद जो हुआ था वो रमनामा के नाम से हुआ था, रमनामा, ठीक है, रामायण का जो अनुवाद हुआ था रमनामा के नाम से हुआ था। और फैजी ने नल दमयंती, ठीक है, फैजी ने नल दमयंती का अनुवाद किया था, ठीक है, नल दमयंती का अनुवाद किया था। नल दमयंती का अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था, ठीक है, फैजी ने नल दमयंती का अनुवाद किया हुआ था। उसके बाद आते हैं, ठीक, तो नवरत्न हो गए हैं, अकबर के सारे नवरत्न खत्म हो गए हैं। तो इनको हमने बनाया वीर, माता, अमू, फजल, हफय, क्यों से कुछ नहीं है, ठीक है, वीर, माता, अबुल फजल, हफय, क्यों, ठीक है। तो दो, दो चार, दो छह, सात आठ नौ, टोटल नौ हो जाएंगे। तो वीर, बीरबल, राजा टोडरमल,
मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दुबियाजा, अबुल फजल, फिर हकीम हुमाम फैजी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन देखिएगा पूरा। चलिए, और तो दोस्तों, इस मोटिवेशन के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जितनी मुश्किल राह हो, जितनी मुश्किल राह हो उतनी बड़ी जीत होती है। जितनी मुश्किल राह हो उतनी बड़ी जीत होती है। सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। अब नहीं रुकेगा तू किसी भी मोड़ पर, अब नहीं रुकेगा तू किसी भी मोड़ पर, क्योंकि सफलता तेरे एक कदम और पर होती है। क्योंकि सफलता तेरे एक कदम और पे होती है। इस मोटिवेशन के साथ आज करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे जहांगीर की वीडियो के साथ। थैंक यू।